नमस्कार, मैं हूं अनुराग और आप सुन रहे हैं रेडियो प्लेबैक इंडिया का साप्ताहिक पॉडकास्ट बोलती कहानियां। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं धर्मपाल महेंद्र जैन का व्यंग्य परदेश में अचार परांठे वाले। रेडियो प्लेबैक इंडिया। अमेरिका में कमला हैरिस उपराष्ट्रपति क्या बनी, अपनी तो हो गई बल्ले बल्ले। ज्योतिषाचार्यों के हिसाब से कालांतर में वे अमेरिका की राष्ट्रपति भी बन जाएंगी। दुनिया भर में फैले देसी लोगों का सीना 55 इंच जितना हो गया है। जानबूझ करके 1 इंच कम रखा है ताकि सीबीआई की जांच नहीं करानी पड़े। यूं तो प्रवासी भारतीयों की विदेशों में धाक मजबूत है, पर राजनीति भारतवंशियों के सिर पर चढ़कर बोलती है। मॉरिशस, सूरीनाम, गयाना, फिजी आदि देशों में सालों से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पदों पर भारतवंशियों का कब्जा है। ये भारत के भाई देश बन गए हैं। मलेशिया, सिंगापुर, तंजानिया, पुर्तगाल जैसे देशों में भी भारतवंशी राष्ट्रप्रधान बने हैं। ये भारत के काका बाबा देश बन गए हैं। अब प्रवासियों ने बड़े देशों की राजनीति में भी अपनी कुर्सियां जमाना सीख लिया है। कनाडा के एक प्रांत में जब उज्जवल दोसांझ प्रीमियर बने तो सबको आश्चर्य हुआ। फिर हरजीत सज्जन कनाडा के रक्षा मंत्री बने तो एक सिख 1.25 लाख के बराबर हो गया। देसी लोग दुनिया भर में राजनीति की बिसात बिछा रहे हैं। देख लेना, एक दिन लाल किले से भारतीय प्रधानमंत्री बोलेंगे, भाइयों और बहनों, सारी दुनिया में अपनी सरकारें हैं, वसुधैव कुटुंबकम। जहां सरकार में अपने लोग नहीं हैं, वहां हम और लोग भेजेंगे। भारतीय मंत्रियों को विदेशी टटपूंजी या संस्थानों की बजाय अब विदेशी सरकारें सम्मान देंगी। मैंने एक बात नोट की, कोई भारतीय विदेश में जाकर प्रधान बन जाए तो हम फूल कर रोटी जैसे कुप्पा हो जाते हैं, पर विदेशी मूल का कोई व्यक्ति भारतीय बनकर राजनीति में जमने लगे तो हम उसका खानदान खोद देते हैं। विदेशी मूल की बहू घर में आ जाए तो सास ही उसे पास फटकने नहीं देती। एक हाथ से ताली बजाने का जो कौशल हमारे पास है वो सबके पास नहीं होता। हम कभी प्रतिभा पलायन को ब्रेन ड्रेन कहते थे, पर अब भारत में ब्रेन ही ब्रेन भरे हैं। ज्यादा ब्रेन चाहे कम उत्पादन करते हो, हाँ जी तो करते ही हैं। जो देसी जी हुजूरिया संस्कृति नहीं अपना पाता वो विदेश जाकर चमक जाता है। हमने संस्कृति की पुनर्व्याख्या की तो पाया कि प्रभु श्री राम विदेश में जाकर रावण को ठोक आए तो वे जल्दी से जग प्रसिद्ध हो गए। सम्राट अशोक खुद नहीं जा पाए तो अपने बेटे बेटी को विदेश भेजकर महान बने। सतयुग में देसी लोग सशरीर स्वर्ग जाते थे, कलयुग में वे चांद पर पहुंच गए। विदेश जाकर प्रवासी होना जीवन को नए अर्थ देना है। दुनिया में हर कहीं देसी लोग टॉप में जगमगाते हैं। प्रवासी पुरुष खुद को सत्य नडेला या सुंदर पिचाई से कम नहीं समझते, और प्रवासी बहनें खुद को कल्पना चावला और कमला हैरिस से एक कदम आगे मानती हैं। जो प्रवासी विदेशों में झंडे गाड़े और आकाश में छा जाए तो हम सबका कद ऑटोमेटिकली उनके बराबर हो जाता है। हम बुजुर्ग खुद को महात्मा गांधी का अवतार मानते हैं और यहाँ के संत खुद को विवेकानंद जी का शिष्य। प्रवासी साहित्यकार टैगोर से 1 इंच कम होंगे, पर अज्ञे से तो ऊपर ही हैं। हमें किसी अनजाने देश में जाकर प्रवासी बनने से डर नहीं लगता। हमें विश्वास है कि अपना कोई बंदा वहां मिलेगा ही। कुछ नहीं तो अचार परांठे खिलाएगा, और दूध नहीं भी हुआ तो ब्लैक टी को किसी रेस्टोरेंट से उठाई गिरी में लाए गए पाउच की शक्कर से मीठी करके ही पिलाएगा। भला हो सरकारी प्रतिनिधि मंडलों का, वे विदेश में आकर सरकारी बजट चट्ट कर जाते हैं और इसे भारतीय संस्कृति का विकास बताते हैं। देसी लोग विदेशी शहरों में नवरात्रि और दिवाली मनाकर भारतीय संस्कृति को जो पहचान देते हैं वो राजनीति के चश्मे से नहीं दिखती। जय हो कोरोना की कि दुनिया भर के लोग नमस्ते करना और बोलना सीख गए। काढ़ा दुनिया का इम्यूनिटी बूस्टर बन गया। बस भारतीय मीडिया ने प्रवासी शब्द का
सारा मान सम्मान धूल में मिला दिया। कोविड काल में शहरी मजदूर गांव वापसी क्या करने लगे, उन्हें प्रवासी मजदूर कहना शुरू कर दिया। जिन्हें वंचित, बेरोजगार, निर्धन मजदूर कहना चाहिए था, उन्हें प्रवासी सम्मान दे दिया। हमने वर्षों की मेहनत से प्रवासी शब्द को गौरवमय बनाया था। अब हमें सम्मान लेने के लिए चीख चीख कर खुद को एनआरआई कहना पड़ता है। हे राजनेताओं, विदेशों के हर भारतीय दूतावास में और देश के हर महानगर में प्रवासी सम्मेलन कराओ, भले ही जूम पर कराओ। हमें भी सम्मानित करो। हम अचार पराठे के बिना जिंदा रह सकते हैं, सम्मान के बिना जिंदा नहीं रह सकते। हेलो।